हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रहा होगा। बच्चे लोग आप लोग का एग्ज़ाम लगभग करीब ही आ गया है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग, खुद के लिए पढ़िए। पढ़ना तो पड़ेगा, माँ के लिए नहीं पढ़ना है, बाप के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। तो बच्चे लोग खुद के लिए पढ़ना है तो मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें। बच्चे लोग इस तरह पढ़ें कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सवाल में, किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बच्चे लोग पढ़ना तो पड़ेगा, आज पढ़े या कल पढ़े, पढ़ना तो पड़ेगा। बच्चे लोग पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और आप लोग सभी चाहते कि मेरा देश तरक्की करे, इंडिया आगे बढ़े, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए बच्चे लोग पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का A to Z क्वेश्चन सेट 1 का, सेट 2 का बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बिहार बोर्ड खुद का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे लोग इस मॉडल पेपर को रट जाना है। क्या करना है? इस मॉडल पेपर को रट जाना है, याद करिए लेना है। तो आप कैसे याद करेंगे? तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, अब बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का A to Z क्वेश्चन बनाएगा, वो आप लोग देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, आपको 100 में 100 आएगा। और बिहार बोर्ड खुद का मानना यहाँ लिख दिया है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 सेट है इसमें, पाँचों सेट को आप रट जाइए, किसी भी तरीक़ा से याद कर ही लेना है। तो बच्चे लोग पिछले कई क्लासों से हम लोगों ने सेट 2 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, जो कि 1 से 8 तक बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लास आपके लिए वो खास इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 110% आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को किस तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना, A to Z कॉन्सेप्ट बताने वाला। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, लास्ट तक वीडियो देखिए और 2 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उस एपी का सार बंतर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला? एक एपी दिया गया है, उस एपी का सार बंतर ज्ञात करें। सार बंतर मतलब कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें, जिसका 11वां पद 38 है। जिसका 11वां पद मतलब 11वां टर्म जो है, 10 के बाद 11वां टर्म कितना है? 38। और 16वां टर्म कितना दिया है? 73। और 16वां पद कितना दिया गया है? 73। ये तो दिया गया, और आपको निकालना क्या है? एपी का सार बंतर। सार बंतर को डी से सूचित करते हैं। तो आपके सर बताए हैं बच्चे लोग, एपी का किसी भी तरह का सवाल है तो एक लाइन मानना पड़ता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में एक लाइन लिखना पड़ता है। माना कि एपी के प्रथम पद ए या टी, किसी किताब में प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, किसी किताब को प्रथम पद को टी से सूचित करते हैं। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना कि एपी के प्रथम पद ए, सार बंतर डी। माना कि एपी के प्रथम पद ए, सार बंतर डी हो, तो ये मान लिए। अब क्या करें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दिया क्या है और निकालना क्या है, ये 2 बात आपको हमेशा याद रखना। किसी भी सवाल में दिया क्या है और निकालना क्या है। जो दिया हुआ इसको लिखिए, जो निकालना है उसको भी लिखिए, और उसके सामने में वाट दीजिए। अब दिया क्या है इसमें देखिए, उस एपी का 11वां पद 38 है। 11वां पद, तो 11वां पद ए 11 या टी 11। तो यहाँ अपने लोग मान चुके हैं कि प्रथम पद ए और सार बंतर डी है। तो प्रथम पद ए है तो 11वां पद होगा ए 11। ए 11 बराबर 38। ठीक। और दूसरा क्या दिया हुआ? दूसरा क्या दिया हुआ? 11वां। और 16वां पद कितना है? 16वां पद, एपी का 16वां पद कितना है? 73 है। ये भी दिया है 16वां पद, तो 16वां पद भी लिखिए। 73। ठीक।
ये दिया, ये दोनों दिया हुआ और निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस एपी का सारबंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कॉमन डिफरेंस। और अभी अभी हम लोग मान चुके हैं कि माना कि एपी के प्रथम पद ए सारबंतर डी, तो क्या बोल रहा है डी निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस है डी बराबर वाट, डी बराबर वाट, मतलब डी का वैल्यू निकालना। देखिए ये दोनों दिया हुआ और निकालना ये है, ये दोनों दिया हुआ निकालना ये है। तो बच्चे लोग क्या है कि सवाल बनाना मकसद नहीं है मेरा, सवाल बनाना मकसद नहीं है, सवाल तो कोई भी बना लेता है, सवाल तो कोई भी बना लेता है। आप लोग को क्लास में याद हो जाए, आप लोग को क्लास में याद ही हो जाए, ये मेरा मकसद है। अब याद कैसे होगा तो लास्ट तक वीडियो देखिए और 2 नंबर लेके जाइए, याद तो होगा 100%, क्योंकि ये मैं मान चुका हूँ कि सवाल बनाना खेल नहीं है, सवाल को आप लोग को समझा देना, आप लोग को क्लास में याद हो जाना, ये मेरा मकसद है। तो आइए कैसे याद होगा और कैसे आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहे। देखिए ये दोनों दिया हुआ और ये निकालना है ये। अब देखिए ये दोनों जो दिया हुआ इसी को इसी की बदौलत इसी की मदद से ये निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, 11वां पद 11वां पद के नाम से कुछ कुछ आपको याद होता होगा। nवां पद tnवां पद, मतलब वां पद, इसका मतलब क्या हुआ tnवां पद, इसका मतलब 11वां पद। तो इसको तोड़ने से पहले आपको tnवां पद आपको पता होनी चाहिए। तो एपी को tnवां पद को tn से सूचित करते हैं और tn बराबर क्या होता है, tn बराबर ये फार्मूला है बच्चे लोग। किसी एपी में t दिया रहता है, tn या फिर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या है, फार्मूला है। ये आप लोग का क्या हो गया, ये फार्मूला tn बराबर या n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब 11वां पद n के जगह पे क्या है, n के यहाँ पे n के जगह पे क्या है 11, तो a प्लस 11 माइनस 1 n-1 तो 11 माइनस 1 और डी, 11 माइनस 1 और डी बराबर 38। कोई दिक्कत, 11 में से 1 गया 10, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत। आप सेम इसी तरह इसको तोड़ेंगे, और सॉल्व करेंगे। देखिए 16वां पद तो a प्लस n-1 इंटू डी, 1 इंटू डी बराबर कितना 73। ठीक, अब a प्लस 16 में से 1 गया 15, डी बराबर 73। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण 1 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। समीकरण 1 को घटाएंगे तो a प्लस 10d बराबर 38। कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग, घटाएंगे। तो घटाने का रूल क्या होता है, सीधा उल्टा हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस होता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस, मतलब अपोजिट चिन्ह हो जाता है, सेम उल्टा हो जाता। अब देखिए बच्चे लोग, यहाँ a और a मतलब a और a घट गया और यहाँ देखिए 15 में से 10 गया, तो 15 में से 10 गया तो 5d। यहाँ देखिए
3 में से 8 जाएगा नहीं, 1 में से लिया 13, 13 में से 8 गया 5, ठीक। ये तो दे दिया था 6, 6 में से 3 गया 3। 5D बराबर 35, 5D बराबर 35। अब D बराबर 35। ये बच्चे लोग गुना में है, ये 5 गुना में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड, नीचे जाएगा तो डिवाइड। अब देखिए कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं, 5 1 5 और 5 7 35, 5 7 35। डी का मान कितना निकला, इसीलिए डी बराबर, इसलिए डी बराबर 7। तो डी का मान बच्चों लोग कितना निकल गया 7। डी का मान कितना निकल गया 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा बच्चों लोग, उस एपी का सारबंतर ज्ञात कीजिए, सारबंतर ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने शुरू में मान चुके थे कि माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारबंतर डी, और क्वेश्चन बोल रहा था सारबंतर निकालने के लिए, क्वेश्चन बोल रहा था सारबंतर निकालने के लिए तो सारबंतर डी, इसीलिए डी बराबर 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही है सारबंतर, डी सारबंतर है, सारबंतर डी। तो क्वेश्चन बोल रहा था सारबंतर निकालने के लिए, इसलिए डी बराबर 7, तो सारबंतर कितना हो गया 7। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व करके एग्जाम में पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।